ओम शांति। आज 27 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। इसमें एक बात जो बाबा समझाते हैं, एक है कि क्योंकि ये हो रहा है इसलिए मुझे पवित्र बनना है, और दूसरा है कि क्योंकि मेरा ओरिजिनल संस्कार ये है तो मुझको उसको इमर्ज करना है, उसको उसमें रहना है, उसको डेवलप करना है। तो दोनों में ही अंतर है, लेकिन बाबा ने जो कहा है उसके पीछे भी रहस्य है कि बच्चे, अब तुम्हारी जो इतने समय तक की आदतें थीं वो सब अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी नई दुनिया की स्थापना का समय है। तो जब हम टाइम कॉन्शियस होते हैं कि ये समय आने वाला है, तो उससे पूर्व मुझे अपनी तैयारी करनी है, ये बात इसमें कही है। प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर है। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो, याद जरूर करना है। बाबा कहते मैं हूँ बिंदु, तो बिंदु को याद करना कठिन होता है, बिंदु में ध्यान लगाना कठिन होता है। लोग प्रायः कहते हैं कि ये जो साकारी वो है उसमें ईजी होता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, याद तो तुमको मेरे को मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा ही समझ करके करना होगा। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। ऐसे और कोई जगह समझाया नहीं जाता। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी हो बैठो। ये एक बाप ही समझाते हैं और किसको कहने आएगा नहीं, ये युक्ति कोई बता नहीं सके। फिर बाबा ने कहा, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे। वो है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। फिर बाबा ने कहा, अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। बाबा अपने आने का प्रयोजन बता रहे हैं। मैं क्यों आता हूँ? जब तक सृष्टि पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि लोग थाम के रखते हैं, तो उनको आने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब सृष्टि पर बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि कोई भी इसको संभाल नहीं सकता, तब उन्हें आना होता है। ये भी एक बात समझने की है कि उनको बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही बार आकर के सारी सृष्टि को परिवर्तित करके आते हैं। बाबा ने कहा कि डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन। स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना, और फिर पुरानी दुनिया हेल नर्क का विनाश, डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। फिर बाबा ने कहा, विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं ये वही समय है
वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय में थे। ये लोग ये तो मानते हैं ना कि वही पुनरावृत्त होकर के समय आके पहुंचा है। फिर बाबा ने कहा, मनुष्यों की बुद्धि को एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्य को जानना है। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती हैं पार्ट बजाने, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर आदि को जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत, हु इज हु, सारे ड्रामा का पता पड़ गया है, शुरू से अंत तक। बाप द्वारा ये नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई हैं। ये बाबा ने बताया कि जैसे शास्त्र लिखे गए और चीज़ें लिखी गई, उसमें मिक्सचर है, विरोधाभासी बातें भी हैं, कई प्रकार की बातें। लेकिन बाबा कहते मैं आकर के तुमको नॉलेज देता हूँ। नॉलेज में और फिलॉसफी में अंतर है। फिलॉसफी मान्यता है, धारणा है, नॉलेज जो है वो ज्ञान है। तो बाबा कहते मैं आके तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देता हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है, अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा न सके। पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करते हैं, परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई जा नहीं सकते। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण धाम गया, ज्योति ज्योत समाया। बाप ने समझाया है वापस कोई जाता नहीं, सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं, अभी सब यहाँ मौजूद हैं। ये बाबा कहते हैं अभी ये नाटक पूरा होने को है और अभी सब एक्टर्स हैं और मैं डायरेक्टर भी इस समय यहाँ पर हूँ। मनुष्यों को पता नहीं कि बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कहाँ हैं। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं वो इस समय तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे। बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं। कहते भी हैं ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। फिर बाबा ने कहा कृष्ण तो स्थापन नहीं कराते, क्रिएटर बाप है। बाप ही आकर, ये बाबा ने बताया कि श्री कृष्ण को जो पहला पत्ता दिखाते हैं सृष्टि का और अंगूठा चूसता हुआ, तो कई समझते हैं कि उससे क्रिएशन हुई। बाबा कहते हैं नहीं, क्रिएटर मैं हूँ और मैं आकर के पूर्व जन्म में, श्री कृष्ण तो देवता है, तो देवता अचानक कहाँ से इमर्ज हो जाएगा? ये तमो प्रधान दुनिया, वो सत्युगी की पावन दुनिया, अचानक देवताएं कहाँ से आ जाएंगे? ऊपर से तो नहीं आ जाएंगे। तो बाबा ने बताया है कि मैं आकर के ज्ञान देता हूँ, रेजुविनेट करता हूँ, क्रिएटर मैं हूँ। मेरी फर्स्ट क्रिएशन जो है वो श्री कृष्ण है। बाबा ने कहा कि अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर के पत्ते पर बैठ दिखाया है। यहाँ गर्भ जेल है, तब कहते हैं हमें बाहर निकालो। तो बाबा ने कहा वहाँ न गर्भ जेल है और न वो जेल है, यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े हैं। गर्भ जेल है तो वो भी जेल है, डबल जेल है। कलयुग का अंत है ना। बाबा ने कहा बाप समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है। राइज और फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का। फिर बाबा ने कहा ये इस मृत्यु लोक का ही अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना है। ये अच्छी रीति
समझाना चाहिए। हम ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। राइट। फिर बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, उनके पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश जो है बात, विनाश एक तरफ होता है। विनाश किस चीज़ का है? अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसका तो विनाश नहीं होगा ना। विनाश किस चीज़ का है? पुरानी तमो प्रधान जो दुनिया एकदम फॉलन है, एकदम विकारी बन चुकी होती है, उसको बाबा ने रेस करना है। तो वो कैसे करेगा? ज़रूर हमको ज्ञान देगा देवतापन का, जिससे हम अपनी मनसा आत्मा की सफाई करेंगे, तमोगुण को निकालेंगे, सतोगुण आएगा। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमज़ोर लोग ठहरते नहीं, गिर पड़ते हैं। फिर बाबा ने कहा कि साक्षात्कार के बारे में भी बताया बाबा ने कि गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। फिर बाबा ने कहा बाप पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था बच्चों से, बाबा मम्मा कहते हैं तो ज़रूर उन्हों के घराने में आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। बाबा कहते जब तुम मुख से कहते हो मम्मा बाबा, तो मम्मा बाबा अर्थात उनके परिवार के हुए, तो कुछ तो ऐसा करना चाहिए जो ऊंच पद की प्राप्ति करो। फिर बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं महारथी बनो। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। बाबा ने कहा वो राज्य परमात्मा से क्या पाया जो कुछ वर्षों में खत्म हो जाए, और परमात्मा ऐसा देते ही नहीं है। बाबा ने कहा जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होते हैं, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेंगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाना ये बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। उस समय तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा, ये हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला। परंतु अंत समय में तो कुछ नहीं हो सकेगा, ऐसे बहुत पछताते हैं। बाबा ने कहा कि गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कहते मैं सुनाता हूँ, डेली सुनाता हूँ, तो कई बार बच्चे लागर्स हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं। बाबा तो बोलता रहता है। बाबा कहते हैं अंत में पछताना पड़ेगा। जितनी बार सुनते हो उतनी बार का अकाउंट बनता है। वरदान है सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे कि ये मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो ज़रूर अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। ये तो है पक्की बात। इफ इट हर्ट्स इट इज ईगो। अगर आपको थोड़ा सा कहीं कष्ट और दुख होता है कोई बात से तो अहम है, तो देही अभिमानी तो है ही नहीं। स्लोगन है सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। राइट। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।